नमस्कार। मेरी चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति की कथा। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के बीच कुछ जानकारी होती है जिसे आज मैं आप सबको देना चाह रही हूँ। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के ही दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। इसीलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि, मकर संक्रांति व्रत चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में भी बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना कई गुना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में बहुत ही अच्छे से देखा गया है। इसके अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा एक पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर आते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इसी दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिण होने के कारण व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और इसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ सकता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। मकर संक्रांति व्रत कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3 शास्त्रों में वर्णित है। एक अन्य कथा के ही अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल गुड़ आदि और बनाकर दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही हुई थी, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। चंदनपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक बहुत ही बड़ा सेठ रहता था, जो किसी जमाने में बहुत ही बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए हुए थे। गौशाला बनवाई थी, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और पुण्य कमाए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, उसने सुना राजा के सैनिक बोल रहे हैं, सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रमाजीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल होता है वह इनाम के स्वरूप ले जाए। राजमहल में आकर लेकर जा सकता है। जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे।
फिर तो यह बात मैं उन्हें जाकर बताती हूँ। ऐसा सोचकर वह वहाँ से निकल चली। गरीबी में दिन गुजरते हुए हमें भी कहाँ रातों की नींद आती है। सेठानी ने घर जाकर सारी बातें अपने पति को बताई कि सुनिए जी, आपको कुछ बताना है, बहुत ही ज़रूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत ही खुश होंगे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं वह उन्हें जाकर बताए और बदले में इनाम स्वरूप बहुत सारा धन वह दे देंगे। हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनको जो भी फल वह देते हैं वह ले लो। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो बहुत ही सारे पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक ही जाएंगे। ऐसा सोचकर अगले ही दिन सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा कि सुनो जी, यह रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांधी हुई है। राजमहल बहुत ही दूर है, तुम्हें भूख लगाएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुककर कुछ खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़े। गर्मी का समय था, दोपहर भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दोपहर की तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा था। प्यास भी लगाई थी। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों न बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और मैं उसी बीच रोटी भी खा लूंगा, सेठ ने सोचा। और सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ धोने लगे। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है कि कुतिया भी भूखी है, तभी अपने दुम हिला रही है। शायद यह मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू जरूर मिल गई होगी। रुक, मैं अभी 2 रोटी दे देता हूँ तुझे। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया ही आ गई थी। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकालकर उस कुतिया को डाल दी। कुतिया बहुत ही भूखी थी, उसने बिना समय लगाए ही दोनों ही रोटियां खा ली। फिर से सेठ की तरफ वह देखने लगी। 2 रोटी इस कुतिया के लिए बहुत ही कम पड़ गई है। इसके तो 4-5 बच्चे भी हैं जो दूध पीते हैं। बेचारी का इस 2 रोटी से क्या ही हुआ होगा, इसकी भूख नहीं मिटी होगी। यह ले, तू बची हुई रोटी भी खा ले, कम से कम तेरा ही पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास और भूख मिटा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देखकर सेठ दीनानाथ राजमहल के लिए निकल पड़े और राजमहल पहुंचे। राज दरबार में राजा विक्रमादित्य सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य के बारे में पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर जब मैं निर्धन हो गया हूँ, मैंने अपने जीवन में पुण्य कार्य बहुत ही ज़्यादा किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए गए पुण्य कार्य सुनाने ही आया हूँ। ठीक है, फिर सेठ दीनानाथ जी, अब बताइए कि आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं। महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल और गायों के लिए गौशालाएं बनवाई हैं। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्यों के बारे में ध्यान से सुन रहे थे। सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बता रहे थे। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत सारे कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे सकूं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे हैं, तो आगे क्या और क्या कार्य मैं आपको बताऊं कि जिससे मुझे थोड़ा बहुत फायदा हो पाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। जब सेठ वापस जाने लगे तो राजसैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और सेठ को आवाज लगाई। सेठ दीनानाथ जी, रुकिए, आपने एक पुण्य कार्य किया। आपने प्रातः जो किया था वह तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य ही नहीं किया।
मुझे तो ऐसी बात भी याद नहीं है, सेठ दीनानाथ जी ने कहा था। तब महाराज ने कहा, सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने कुतिया और उसके भूखे बच्चे को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई और उस पुण्य कार्य का आप तो भूल ही गए। आपने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसके बदले में जो भी आप मांगना चाहते हो वह मांग ले, वह आपको ज़रूर मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी इसका मूल्य है, ऐसा क्यों? तब सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद दिलाया और गिन गिन करके लोगों को बता दिया, वह तो सब बेकार हो गया ना? महाराज ने कहा था, क्योंकि आपके अंदर मैं की भावना बोल रही थी। यह मैंने किया। जब आप मैं की भावना से बात कर रहे हैं और आपके मन में मैं की भावना आ गई है, तब तो आपके सारे कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए वह भला सेवा कैसी, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में की, कुतिया को 4 रोटी का पुण्य, जो 4 रोटी खिलाई उसका पुण्य जो आपने कमाया, वह आपकी बड़ी सेवा थी। उसके बदले में आप मेरा सारा राज्य भी ले सकते हैं, वह तो बहुत ही कम है। महाराज, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वह भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से ही करनी चाहिए। फिर दीनानाथ को अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बताकर किए जाते हैं वह असल में पुण्य कार्य नहीं होते। वह ढिंढोरा पीट कर किया जाए वह कैसा फल देगा पुण्य। अब राजा विक्रमादित्य सेठ दीनानाथ को बहुत ही सारा धन देकर विदा करते हैं। उस दिन से दीनानाथ की गरीबी दूर हो जाती है और वह परोपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। और उन्हें अच्छे से समझ में आ जाता है और अपनी पत्नी को भी वो समझाते हैं कि आज से वो जब भी किसी की मदद करेंगे या उनकी नज़रों में जो भी पुण्य का काम है वह करेंगे तो वह उसे हमेशा गुप्त रखेंगे, वह किसी को भी कभी भी नहीं बताएंगे। और इस तरह उनके पुण्य कार्य संचित होते जाएंगे और उसका फल उन्हें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी कथाएं, जिसे सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।